लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है चलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। जी हाँ दोस्तों, आइए आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। और हम यहाँ क्या देखेंगे, सिस्टम जैसा कि आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं, क्या ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी ऑर्गन के समूह को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अब नर्वस सिस्टम क्या होगा, यानी हमारे शरीर के, हमारे बॉडी को फुल रूप से क्या कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है, नर्वस सिस्टम। यानी हमारे बॉडी के जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, सारे एक्टिविटीज पे किसका कंट्रोल होता है, नर्वस सिस्टम का होता है। जैसे हम खाना पीना, उठना, टहलना, सोचना, हृदय की धड़कन, इन सभी चीज़ों पे किसका होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट, ये होता है नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र की। तो आप समझ सकते हैं यह चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, एग्जाम ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज ऑफ व्यू से भी, दोनों व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप तो स्किप ना करके हुए पूरा वीडियो देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए इसका डिफिनेशन हम देखते हैं, द नर्वस सिस्टम इज अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व, यानी यह नर्वस सिस्टम जो है यह क्या है, कम्प्लेक्स नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है, यह नेटवर्क है नर्व्स का और किसका, नर्व सेल। यानी नर्व सेल क्या होता है, न्यूरॉन, दैट कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जो मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक लाती है, फिर ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड होते हुए शरीर में ले जाती है। यानी जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो, जहाँ पे मैसेज की ज़रूरत हो वहाँ पे लेके जाती है। जैसे एग्जांपल समझिए, आग के पास अगर हम अपना हाथ लेके जाते हैं, वहाँ जलन सी महसूस होती है। तो कैसे हुआ ये, जैसे ही हम आग के पास अपना हाथ लेके गए, वहाँ क्या हुआ, यहाँ का जो न्यूरॉन है ये तुरंत क्या किया, तुरंत मैसेज को लेके गया कहाँ पे, ब्रेन के पास, और ब्रेन क्विक एक्शन में वहाँ से फिर मैसेज पास आउट किया कि अच्छा हाथ पीछे खींचो, आग है जल जाएगा। फिर हमने क्या किया, झट से हाथ पीछे खींच लिया, यानी आग से बच गए। तो ये सब होता है क्विक एक्शन में, यानी पूरा बहुत ही तेज़ी से होता है। तो ये था आपका नर्वस सिस्टम। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, हेडिंग समझ में आ गया होगा। अब आइए कुछ आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, नर्वस सिस्टम को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें पहला क्या होता है, पहला आपका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम CNS भी कह सकते हैं, इसी का शॉर्ट रूप। इसका हिंदी क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या आपका है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा आपका क्या है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसे क्या लिखेंगे, इसे हम ANS भी लिख सकते हैं। अब आइए, अब हम इस तीनों के बारे में बारी बारी से थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होगा और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होगा। तो पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाम से ही क्लियर है, सेंट्रल यानी क्या, जो सेंटर में हो, जो कहाँ हो, सेंटर में हो। और इसमें आते हैं 2 चीज़, क्या क्या आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक आते हैं आपका ब्रेन, एक क्या आते हैं ब्रेन, और एक आते हैं स्पाइनल कॉर्ड। हमें ब्रेन के बारे में पढ़ना है और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। और आपको पता है ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है, ब्रेन पे ही सारा खेला है। यानी आपका अगर दिमाग ठीक है ना तो सब कुछ ठीक रहेगा, अगर दिमाग में गड़बड़ा गया तो सारा चीज़ गड़बड़ाएगा, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़ना है। अब आइए पेरिफेरल पे, परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ये क्या करती है, ये सिग्नल को, ये क्या करती है, सिग्नल को जो नर्व लाती है उस सभी को हम कहाँ पढ़ेंगे, परिधीय में। अब अभी आपको समझाए थे सिग्नल वाला बात, यानी मैसेज को ब्रेन से ले जाना, किसके थ्रू,
किसके थ्रू? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ले जाना, फिर मैसेज को लाना, ये सभी करती है कौन? नर्व। नर्व होती है दो प्रकार की। क्या होती है नर्व? नर्व का 2 टाइप है। पहला आपका क्या है? क्रेनियल नर्व, कपालीय तंत्रिका, और दूसरा आपका क्या है? स्पाइनल नर्व, मेरुरज्जु तंत्रिका। अब देखिए दोनों का काम भी अलग अलग है। अगर नर्व 2 प्रकार के हैं तो दोनों का वर्क भी क्या होगा? अलग अलग प्रकार के। देखिए पहला है कपालीय। कपालीय यानी क्रेनियल नर्व, इसका क्या काम होगा? जैसे अब आपको पता है नर्व क्या करती है? सिग्नल को लाती है, मैसेज को लाती है। तो ये जो है कपालीय नर्व, ये भी क्या करेगी? मैसेज को ही लाएगी। भैया क्या लाएगी? मैसेज ही लाएगी। लेकिन मैसेज को कहाँ पहुँचाएगी? ये मैसेज पहुँचाएगी आपके ब्रेन के पास, आपके दिमाग के पास। क्लियर है? अब देखिए स्पाइनल नर्व, मेरुरज्जु तंत्रिका। स्पाइनल नाम से क्लियर, क्या यह भी सिग्नल लाएगी। स्पाइनल नर्व भी क्या लाएगी? मैसेज लाएगी। लेकिन ये मैसेज कहाँ लाएगी? जैसा कि अभी आप क्या पढ़े थे? अभी आप पढ़े थे क्रेनियल नर्व जो है ये मैसेज को ब्रेन के पास लाती थी। उसी तरह से स्पाइनल नर्व मैसेज को किसके पास लाएगी? स्पाइनल की स्पाइनल कॉर्ड, यानी कहाँ लाएगी? स्पाइनल कॉर्ड के पास लाएगी। यानी अब हमें उम्मीद है आप ये नर्व समझ गए होंगे 2 तरह का, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। अब देखिए कपालीय तंत्रिका होती है 12 जोड़ी। इसकी संख्या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संख्या इसकी कितनी होती है? 12 जोड़ी। और स्पाइनल नर्व की संख्या होती है 31 जोड़ी, कभी कभी पूछेगा। अब आइए अब देखते हैं क्या हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आइए इसे समझते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। क्या है? हमारा जो इन्वेंटरी रिएक्शन होता है, इन्वेंटरी बोले तो क्या? अनैच्छिक क्रिया, यानी अनैच्छिक क्रिया जो हम लोग का होता है इस पर जो है ये कौन करती है? ये करती है स्वायत्त तंत्रिका, यानी चलता है यहीं से, ऑटोनोमस से चलता है। अच्छा ऑटोनोमस अनैच्छिक, पहले अनैच्छिक को हिंदी में समझिए। मतलब अनैच्छिक जिस पे हमारी इच्छा ना हो। कहते हैं ना हंस के या रो के तुमको करना पड़ेगा। किसी को कहते हैं ना तुमको करना है, चाहे तुम जैसे चलो करो, हंस के करो या रो के करो, करना पड़ेगा। यानी क्या? सामने वाले की इच्छा नहीं है। जैसे हम आपको भी कह सकते हैं आप हंस के पढ़ो या रो के पढ़ो, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको नौकरी लेनी है, अच्छा लाइफ जीना है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। चाहे लॉकडाउन रहे, कुछ भी रहे, आपको उससे मतलब नहीं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। यानी कि आपकी इच्छा के अनुसार ये नहीं है। अब देखिए अनैच्छिक, अनैच्छिक समझे आप क्या? कि हमारी इच्छा के विपरीत, मतलब हम मेरी इच्छा हो या ना हो आपको करना है। जैसे क्या? इसका कुछ एग्जांपल समझिए, या फिर आप समझिए पहले ऑटोनोमस। जैसे हम वीडियो क्वालिटी यूट्यूब पे देखते हैं, एक वहाँ पे क्या आता है 144p 280 360, ये होता है ऑटो। तो ऑटो पे हम क्या कर लेते हैं? ऑटो पे हम क्या देखते हैं? ऑटो पे हम देखते हैं क्या? वो अपने अनुसार ले लेता है, वही है ऑटोनोमस, यानी अपने अनुसार ही चलेगा। जैसे फूड पाइप, एग्जाम्पल समझिए अनैच्छिक क्रिया। फूड पाइप, हमने भोजन चबाया, भोजन गया फूड पाइप में। अब हम क्या बोलेंगे? भैया तुम फूड पाइप, भोजन वहीं रहो, तुम भोजन नीचे जाना नहीं। क्या ऐसा होगा? भोजन वहाँ रुकेगा नहीं, भोजन ससरा के नीचे जाएगा, पेट में जाएगा ना जी। देखिए अब पेट, हमने खाना खा लिया, फूड पाइप होते हुए आ गया है पेट में। अब हम बोलेंगे देखो भोजन में खा लिए हैं, आ गया पेट में। अब तुम जो है ना पाचन नहीं होना, अभी 3 दिन बाद पाचन होना। अब पेट में आ गया है भोजन खाना ना, अब तुम 3-4 दिन ऐसे ही खाना रहो, पाचन मत होना। क्या ऐसा होगा? पाचन होगी ही, यानी इस पर हमारी कोई इच्छा है नहीं है। पलक, आँख, आँख, क्या हम आँख को नहीं झपकेंगे? क्या हमारी इच्छा, मतलब हम रोक सकते हैं पलक झपकना? नहीं। ये सभी क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। ऐसे हार्ट बीट, हृदय का धड़कन जो है, क्या हम हृदय को धड़कना, दिल की धड़कन, दिल को धड़कना रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। रोकने की कोशिश भी ना करें, सेहत के लिए हानिकारक है। अब देखिए और भी एग्जाम्पल है, ETC, बहुत एग्जाम्पल है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब बताइए कमेंट करके क्या इस तीनों में कोई प्रॉब्लम आप लोग को? अब आइए आगे देखते हैं। चलिए अब हम कुछ और देख लेते हैं। क्या? एक टर्म है न्यूरॉन।
या फिर क्या नर्व सेल, न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र। इसके बारे में 2-4 लाइन देखिए, कभी कभी एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि यह न्यूरॉन क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन यह मस्तिष्क का क्या क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, यानी यह हमारे ब्रेन का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए न्यूरॉन के बारे में, तो यह हमारे शरीर की सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी कोशिका है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका का नाम बतावें, आप क्या बताइएगा, न्यूरॉन। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आइए तीसरा पॉइंट, इसमें सबसे कम पुनः निर्माण की शक्ति होती है, यही इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप कर सकते हैं इस पूरे लाइन में से। अब देखिए समझिए इस चीज़ को, पहले सबसे कम पुनः निर्माण तो आप समझ रहे हैं, किसी चीज़ को बनना, अब पुनः निर्माण दोबारा बनना, तो यह क्या है, दोबारा बनने की शक्ति इसमें कम होती है। कम क्यों होती है भैया, देखिए चूँकि न्यूरॉन में सेल डिवीजन की पावर बहुत कम होती है, यानी न्यूरॉन जो है सेल डिवीजन की क्षमता इसमें कम होती है, इसीलिए इसमें पुनः निर्माण की शक्ति कम होती है। अब यह होता क्या है, इसीलिए आप ध्यान दिए होइएगा, हम लोग क्या कहते हैं, सब कुछ टूट जाए बट ये दिमाग नहीं टूटना चाहिए। हम लड़ाई झगड़ा में भी हम क्या कहते हैं, अरे मारना है ना, ठीक है मारना, इससे नीचे मारना, इससे ऊपर मत मारना। क्यों, क्योंकि हम अगर ये टूट गया, अगर आपकी ब्रेन क्षति हो गई, यह पुनः बन नहीं सकती है, पुनः निर्माण इसमें नहीं होगा। और जब आपका दिमाग पुनः निर्माण होगा ही नहीं, इसकी सेल पुनः निर्माण होगी ही नहीं, तो फिर क्या कहना। अब देखिए अगला, ब्रेन में कैंसर नहीं होता है। ब्रेन में क्या नहीं होता है, कैंसर। तो कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें होता है ब्रेन ट्यूमर। ऐसे ट्यूमर बोलिए तो क्या, ये ब्रेन ट्यूमर जो है यह कैंसर का ही पहला स्टेज है, यानी पहला सीढ़ी जो है ना कैंसर का, वो ब्रेन ट्यूमर है ब्रेन के लिए। लेकिन ब्रेन ट्यूमर के बाद ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति बच ही नहीं पाता, इसलिए इसमें कैंसर होगा ही नहीं। ब्रेन ट्यूमर हुआ, व्यक्ति खत्म। अब एक पॉइंट यहाँ समझना क्या है कि इसमें जो है ब्रेन ट्यूमर या कैंसर तो होगा नहीं, होगा ब्रेन ट्यूमर। कैसे, वो देखिए अभी आप क्या पढ़े थे कि यह सेल डिवीजन नहीं करती है, यानी सेल डिवीजन की पावर बहुत कम होती है। तो जब सेल डिवीजन की पावर इसमें कम होती है तो फिर ब्रेन ट्यूमर कैसे होगा। तो आइए समझिए, ब्रेन सेल को हम पहले समझते हैं। ब्रेन सेल में 2 तरह के होते हैं, क्या, एक होते हैं आपके न्यूरॉन और एक आपके होते हैं क्या, न्यूरॉन गिलियल। न्यूरॉन होती है आपकी 90% और न्यूरॉन गिलियल होती है आपकी 10%। देखिए ब्रेन में जो न्यूरॉन है इसमें तो क्या होती है, सेल डिवीजन की पावर कम होती है, यानी इसमें सेंट्रोसोम अब्सेंट होते हैं, यानी न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होते हैं। और जब सेंट्रोसोम नहीं होंगे तो सेल डिवीजन भी नहीं होगा। तो सेल डिवीजन हुआ ही नहीं तो ये कैंसर और ये ट्यूमर उमर का कोई मतलब है ही नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो है न्यूरॉन गिलियल, इसमें क्या होते हैं, इसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। और जब सेंट्रोसोम पाए जाएंगे तो इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। और सेल डिवीजन को क्या, तब इसके बाद फिर क्या, इसमें ट्यूमर होगी। और ट्यूमर मतलब हिंदी क्या, गांठ। और ट्यूमर के बाद ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो कैंसर के स्टेज पे पहुंच ही नहीं पाता है। और इसीलिए हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग कह देते हैं क्या कि ब्रेन में कैंसर नहीं होता है। लेकिन अगर समझिएगा आप तो कैंसर का पहला स्टेज ही है क्या है, ट्यूमर है। तो समझे आप कि ब्रेन में ट्यूमर क्यों बनता है, न्यूरॉन गिलियल के कारण। देखिए अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, इसमें से देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताइए आप, ब्रेन का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होता है, क्या बोलोगे आप लोग, बताइए कमेंट करके, न्यूरॉन। दूसरा क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, क्या होती है, ये भी आपकी क्या होगी, न्यूरॉन होगी।
तीसरा क्वेश्चन, इस सबसे कम पुनः निर्माण की शक्ति किस सेल में होती है? न्यूरॉन सेल में होती है। क्यों? क्योंकि इसमें यह क्या करती है? सेल डिवीजन नहीं करती है, इसीलिए हम लोग इसकी सुरक्षा ज़्यादा करते हैं। ये दिमाग इसीलिए क्या है, खोपड़ी के अंदर है, स्कल के अंदर दिमाग है, पूरा सुरक्षित है। और इसीलिए आप देखते हुइएगा क्या, हेलमेट पूरा जोड़ रहता है पुलिस का, कुछ हो जाए ना हो हेलमेट पहनो। क्यों? क्योंकि इसको बचा के रखो, क्योंकि ये इसमें क्या पुनर्निर्माण इसमें नहीं होगी, वो भी जान रहा है इस चीज़ को। अब देखिए, ब्रेन में कैंसर नहीं होगा बल्कि ब्रेन ट्यूमर होगा, आप ये सब समझ चुके हैं। तो ये आपका जो है, अभी मुख्य रूप से हम चैप्टर को समझे हैं, ये चैप्टर आगे बहुत ही रोचक होने वाला है। अगर आप अच्छा से ब्रेन पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आपको अच्छा लगने वाला है। तो अब थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अब हम इसका पार्ट 2 देखेंगे, किसका, और उसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, हमारा दिमाग के बारे में। तो आप लोग पार्ट 2 के लिए रेडी रहिएगा। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।